भाजपा का प्रत्याशी देखते हुए लगता है कि मुख्तार अंसारी को सच्ची श्रद्धांजलि भाजपा ने ही दिया है, डम्मी प्रत्याशी ला करके। कौन जानता है बताइए इनको, उनके इलाके के लोग नहीं जानते कौन है। रही बात अफजाल अंसारी की, तो अफजाल या कोई भी लड़े, यहाँ ओम प्रकाश का जलवा है। अब विकास के नाम पे ओम प्रकाश को जनता देखी है। सालों साल तक कहाँ थे, एकाएक बीजेपी अगर किसी को टिकट दे देगी तो वो हम लोग थोड़ी स्वीकार करेंगे। समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ बहुत मजबूती से जमनिया विधानसभा में लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। जो बीजेपी जिसको टिकट दिया है उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। पता नहीं कहाँ से वो नए प्रत्याशी आ गए हैं। बीजेपी उनको जानती होगी, हम लोग नहीं जानते। और यहाँ ट्रेन रुकत है सो आज भदौरा कोनो ट्रेने नहीं के जौन मिलल है तो लेके चल गए न सिन्हा जी। हाँ हमने के तो ओम प्रकाश के जा ओम प्रकाश जहाँ कहीं तो वोट दिया ही। हाँ गौए हर जिले में ओम प्रकाश ना दिया तो जिले के पूछे वाला ना आई, केहू विधायक का केहू सांसद होके। और गाजीपुर में क्या बसपा के प्रत्याशी का इंतजार होगा या आमने सामने की लड़ाई रहेगी? नहीं, इंतजार तो होगा, कैंडिडेट कैसा आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। सच्चाई ये है कि नाराज अफजाल अंसारी से भी लोग हैं क्योंकि कुछ किए नहीं हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा के लोग भी कोई 5 साल हारने के बाद कोई भाजपा का नेता इस इलाके में किसी के पास आया नहीं है। किस आधार पर भाजपा को दिया जाए? अगर किसी सवर्ण नेता को बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर से मुकाबले में वही रहेगा, भाजपा यहाँ नगण्य रहेगी। ये सच्चाई है। लोकसभा चुनाव की तिथियां नज़दीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं गाजीपुर संसदीय सीट की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कल अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और इससे पहले बात करें तो समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद थे। सीधे तौर पे यहाँ हम आ चुके हैं भदौरा में। गाजीपुर संसदीय सीट का भदौरा बाजार है। यहाँ एक मिष्ठान भंडार के पास तमाम यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। गाजीपुर में भाजपा ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है और एक तरफ अफजाल अंसारी जो हैं तत्कालीन सांसद थे। किसके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और चुनाव किन मुद्दों पे होगा? अभी बहुजन प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आने दीजिए। अभी उनका भी घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद क्लियर होगा। मतलब लड़ाई रहेगा, लड़ाई जो भी होगा बहुजन प्रत्याशी के नाम के बाद ही क्लियर होगा। अगर बात करें गाजीपुर संसदीय सीट से तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे कितने धरातल पे हैं? अब 5 साल अफजाल रहे हैं, वही बताएंगे क्या किए हैं क्या नहीं किए, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, वही बताएंगे ना। अच्छा, सीधे वही बताएंगे, स्थानीय जनता कुछ क्या बोल नहीं बताएंगे? स्थानीय जनता को क्या किए 5 साल, अच्छा वही बताएंगे। अभी बहुजन को आने दीजिए। आपको क्या लगता है गाजीपुर में माहौल क्या चल रहा है? अभी माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि जो बीजेपी जिसको टिकट दिया है उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। पता नहीं कहाँ से वो नए प्रत्याशी आ गए हैं। बीजेपी उनको जानती होगी, हम लोग नहीं जानते हैं। ना किसी के बीच में आए हैं, ना कोई जानता है। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता या आईटी सेल वाले लगातार प्रसारित कर रहे हैं कि एक शिक्षक को उन्होंने एक स्वच्छ छवि के लोग को टिकट दिया है। आपको क्या लगता है? अब स्वच्छ छवि से क्या मतलब है भैया? यहाँ पर विकास चाहिए ना। स्वच्छ छवि, आप खूब बढ़िया स्वच्छ छवि रहें, आप 5 साल घर में बैठे रहें, आप में कोई दाग ना लगे, तो उससे हम लोग क्या लेना देना? हम लोग को तो भाई विकास चाहिए। विकास मिलेगा तो कहेंगे, पब्लिक कहेगी कि हाँ विकास हुआ है। अब उनका तो टिकट मिला, सोशल मीडिया पर चलने लगा, गाजीपुर के नाते हम लोगों से लोग पूछने लगे भैया कौन है ये, हम लोग खुद नहीं जानते हैं कौन है। अच्छा, अभी बात कर रहे तो बसपा प्रत्याशी के नाम के आने की चर्चा हुई। बसपा प्रत्याशी अगर कोई अच्छा आ जाता है जिसका चर्चा हो तो क्या लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी या किसी आमने सामने रहेगी किसी के बीच? अभी देखिए, अभी जब तक क्लियर ना हो टिकट तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। राजनीति है, बिना पाए का बुलंद महल है, ये कभी भी खड़ा हो सकता है, कभी भी बैठा सकता है। किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम लोग सेवराई गांव के रहने वाले हैं और मंत्री जी हम लोग गार्जियन हैं। वो जहाँ रहेंगे जैसे रहेंगे उन्हीं के साथ में हम लोग हैं। अगर वो कह देंगे कि किसी निर्दल को दे दो तो निर्दल को चला जाएगा, दल को कहेंगे तो दल को दिया जाएगा। क्या सोचकर इस बार आप अपने घरों से वोट करने निकलेंगे, किन मुद्दों के साथ? हम लोग समाजवादी हैं, कुछ सोचना नहीं है, हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। समाजवादी होने के नाते या विकास भी मुद्दे बनेंगे? भाजपा दावे कर रही है विकास हो रहा है। विकास का कोई मुद्दा नहीं, हम समाजवादी हैं तो समाजवादी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या होने जा रहा है? गाजीपुर का माहौल क्या है? माहौल अच्छा है भाई। हमारे गांव से ओम प्रकाश सिंह है, मैं सौराइन से बिलोंग करता हूँ भाई। जिधर वो रहेगा उधर हम लोग हैं।
मतलब नेताजी इधर रहेंगे, आप लोग भी उधर ही भाई रहेंगे। विकास किए हमारे नेता है, विकास किए हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। वो जिधर है उनके तरफ हम लोग हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार लगातार दावे कर रही है कि सरकारी योजनाएं एकदम सबके मतलब ज़मीन के निचले लेवल तक के लोगों तक भी पहुंच चुका है। लोग बड़े बड़े होर्डिंग से या बड़े बड़े प्रचारित करते हुए बता रहे हैं कि 400 पार इस बार। आपको क्या लगता है? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। 400 पार मुश्किल है। मतलब दावे कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है। और गाजीपुर में क्या बसपा के प्रत्याशी का इंतजार होगा या आमने सामने की लड़ाई रहेगी? नहीं, इंतजार तो होगा। कैंडिडेट कैसा आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। माहौल क्या होने जा रहा है गाजीपुर का? अभी तक प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित था तो लोग कह रहे थे कि प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाए। भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या कुछ कहना चाहिए? भाजपा का प्रत्याशी देखते हुए लगता है कि मुख्तार अंसारी को सच्ची श्रद्धांजलि भाजपा ने ही दिया है, डम्मी प्रत्याशी ला करके। कौन जानता है बताइए इनको? उनके इलाके के लोग नहीं जानते कौन है। रही बात अफजाल अंसारी की, तो अफजाल या कोई भी लड़े, यहाँ ओम प्रकाश का जलवा है। अब विकास के नाम पे ओम प्रकाश को जनता देखी है। मनोज सिन्हा जी भी रहे हैं तो इस इलाके को कुछ नहीं किए हैं। 5 साल मंत्री रहे, बताइए एक इलाके में कोई बड़ा काम बताते? जिले में किए हैं, हमारे इलाके में काम नहीं किए। तहसील देना, ब्लॉक देना या जो भी काम है यहाँ सब ओम प्रकाश जी के माध्यम से हुआ है। ट्रेनों का डिमांड है, देखिए यहाँ धरना चला है। भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़े पद पे हैं, यहाँ 20 दिन धरना प्रदर्शन चला है। भूख हड़ताल पे भी लोग थे। एक दिन कोई भाजपा का प्रतिनिधि बात करने नहीं आया। किस उम्मीद से कहा जाए कि भाजपा के अच्छे लोग हैं? सिन्हा जी ने वाकई में काम किया है, बड़े काम किए हैं, लेकिन इस इलाके के लिए बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया। यदि बात करें तत्कालीन सांसद अफजाल अंसारी के बारे में तो उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र? नहीं, देखिए कार्यकाल उनका कुछ रहा नहीं है, काम हम किए नहीं। जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरे 5 साल गाजीपुर झेला है, ये भी सत्य है। विकल्प का अभाव है क्योंकि दोनों वही हैं। अगर बसपा बढ़िया प्रत्याशी देती है तो मुख्य मुकाबला बसपा बनाम समाजवादी पार्टी के बीच ही रहेगा। अगर ये डम्मी प्रत्याशी भाजपा के रह गए तो देखिए, यही तो हम बात कर रहे थे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं 5 साल, आपने भी कह दिया। भाजपा प्रसारित कर रही है कि हमने एक स्वच्छ छवि के नेता को टिकट दे दिया है जो एक शिक्षक हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षक बनाम अपराधी का कहीं यहाँ पे समीकरण बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? तो भाजपा को पहले ये तय करना चाहिए कि अगर ये स्वच्छ छवि के हैं तो मनोज सिन्हा अपराधी तो थे नहीं, ये वो अपराधी थे, क्यों टिकट काटा गया उनका? ये भी तो देखना है। स्वच्छ छवि का मतलब क्या? डब्बे में पैक आइटम ला के निकाल दे बाहर कर, इसमें गैस वो बदबू नहीं आ रही है। पैक अगर फ्रिज में रखा रहे तो क्या मतलब है? उसको चलेगा तो उस पर दाग आएगा ही आएगा। जनता के लिए संघर्ष करे तो मुकदमे भी कायम होंगे। मुकदमा जनता के लड़ता ठीक है, कोई वसूली नहीं कर रहा है। हमारे मंत्री जी पे बहुत मुकदमे थे, तो अपराधी थोड़ी हैं। जनता के लिए हमेशा BHU से छात्र संघ से लेकर आज तक लड़ते रहे, से क्या मतलब है? सिन्हा जी बड़े कद के नेता हैं, नो डाउट, लेकिन इस इलाके के लिए, विशेष तौर से भदौरा के इलाके के लिए एक काम नहीं किया जिसके लिए हम लोग कहें कि विकास पुरुष हैं। एक काम नहीं है। यहाँ ट्रेनों का ठहराव होता, सारे स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया। ये संघर्ष समिति थे, यहाँ के लोगों ने यहाँ 20 दिन धरना प्रदर्शन दिया, ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। लेकिन एक दिन कोई भाजपा का बड़ा कद का नेता, कोई प्रतिनिधि आकर के बात नहीं किया कि जन समस्या की बात हो रही है। किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, आम जनता का कार्यक्रम था, आम जनता की धरना प्रदर्शन था। राकेश सिंह थे, इन्हीं के नेतृत्व में लोग इकट्ठा हुए थे, सारे नौजवान, गरीब, हर लोग। लेकिन एक प्रतिनिधि कोई नहीं आया। क्या करके कम से कम मिले, अब सरकार में हो तो आश्वस्त करो कि भाई 2 ट्रेन हम दे रहे हैं, 1 ट्रेन दे रहे हैं। जो हमारी ट्रेन सब बंद कर दी गई, तो किस पे भरोसा किया जाए? अच्छा, अभी आप ही लोगों के बीच से आवाज़ आई कि बसपा प्रत्याशी आता है तो यहाँ का समीकरण बदल भी सकता है। तो क्या लगता है बसपा यहाँ कुछ प्रभाव डालेगी आकर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा करके? देखिए, बसपा अगर बढ़िया प्रत्याशी देती है तो सच्चाई ये है कि नाराज़ अफजाल अंसारी से भी लोग हैं क्योंकि कुछ किए नहीं हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा के लोग भी, अब कोई 5 साल हारने के बाद कोई भाजपा का नेता इस इलाके में किसी के पास आया नहीं है। अब आपसे बता रहे हैं, तत्कालिक व्यवस्था इतना बड़ा जन आंदोलन था, यहाँ 500-700 लोग इकट्ठा थे, धरना प्रदर्शन चला 24 घंटे। एक नेता को ये आगे पूछने नहीं आया कि क्या तकलीफ है, क्यों आप लोग बैठे हो, किस आधार पर भाजपा को दिया जाए। अगर किसी सवर्ण नेता को बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर से मुकाबले में वही रहेगा, भाजपा यहाँ नगण्य रहेगी, ये सच्चाई है। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है माहौल क्या है गाजीपुर का? माहौल सब ठीक है, चल रहा है।
जो होगा अच्छा होगा। हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी माननीय मंत्री जी जहाँ रहेंगे हम लोग तन मन से एकदम रहेंगे। मतलब मंत्री जी जिधर जाएंगे आप लोग भी उधर ही जाएंगे। हम लोग समाजवादी हैं, बता ही रहे हैं, समाजवादी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ रहेंगे। हाँ, सरकार तो विकास विकास के दावे कर रही है, विकास में अब क्या विकास है वो तो भाई साहब आपको बताए ही हैं और आपको भी दिख रहा होगा क्या विकास हुआ है, वो आप भी जान रहे हैं और जनता भी जान रही है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हम लोग। क्या लगता है विकास विकास हुआ है क्षेत्र का? गाजीपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है और करीब 10 दिन लगातार हम तो खुद धरने पर बैठे थे और पूरी क्षेत्रीय जनता यहाँ कराह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपके कहाँ तक आपकी न्यूज़ पहुँचेगी हम नहीं जानेंगे। इस बार शिवराय तहसील का जो धरना हुआ था उसमें तो राकेश सिंह पिंटू बैठे थे। मैं चर्चा कर रहा हूँ, कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। 28 अप्रैल को हम निश्चित रूप से अपना बैठक करने जा रहे हैं सातों विधानसभा का। अगर उसमें निर्णय होता है कि मुझे चुनाव में आना चाहिए तो इस समय भदौरा स्टेशन शिवराय तहसील के लिए या तो हारा हुआ सांसद बैठेगा या तो जीता हुआ सांसद बैठेगा, लेकिन इस पर एक सांसद बैठेगा स्टेशन के लिए, इतना निश्चिंत रहिएगा। क्या लगता है इस बार माहौल क्या होने जा रहा है गाजीपुर का? समाजवादी जीतेगी यहाँ से। समाजवादी जीतेगी। भाजपा तो कह रही है कि एक स्वच्छ छवि के शिक्षक को हमने टिकट दे दिया। कहाँ थे सालों साल तक, कहाँ थे? एकाएक बीजेपी अगर किसी को टिकट दे देगी तो वो हम लोग थोड़े स्वीकार करेंगे। समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ बहुत मजबूती से जमनिया विधानसभा में लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बहुजन अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किए। बहुजन का कोई मतलब नहीं है चुनाव में, वो तो कहना है कि बहुजन आए। लड़ाई यही भाजपा और सपा के बीच में रहेगी। क्या लगता है इस बार माहौल क्या होने जा रहा है गाजीपुर का? क्या बसपा प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा, वो फैक्टर बन के आएंगे या मामला केवल भाजपा और सपा के बीच ही होगा? सपा भाजपा के बीच में होगा, भिड़ंत होगा। अच्छा, कितना विकास हुआ है यदि बात करें गाजीपुर? कुछ नहीं हुआ है, 5 साल के अंदर में विकास कुछ नहीं हुआ है। जो संसद नया है अफजाल अंसारी कुछ नहीं काम किया है जी। तो क्या परिवर्तन हो सकता है क्या? हाँ, जीतेंगे तो भाजपा तो परिवर्तन होगा। आप यूथ हैं, क्या सोचकर इस बार वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा गाजीपुर का और क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे? वोट तो विकास पे ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जो पिछले सांसद थे कोई विकास नहीं किए हैं और भाजपा की रही से हाल वही है। यहाँ पे भदौरा में ट्रेन की समस्या, यहाँ पर ट्रेन रुक रही है। हमारे बगल में पिंटू भैया बैठे हैं, कम से कम लगभग 15 दिनों से धरना किए और भदौरा को एक भी ट्रेन नहीं मिला। जहाँ यहाँ पे तहसील है, इतना बड़ा मार्केट 144 वहाँ यहाँ पे आती है, लेकिन एक भी ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती है। आप भाजपा से भी नाराज हैं, सपा के भी कैंडिडेट से नाराज हैं, तीसरा विकल्प कौन बनेगा? तीसरा विकल्प होगा जो कोई निर्दल प्रत्याशी है उसका होगा। दोनों हम पार्टियों से नाराज हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुई है। मतलब तीसरे विकल्प की तलाश में है जी। क्या मुद्दे होंगे? क्या सर? क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? मुद्दा वही होगा, विकास हो गए, विकास का ट्रेन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ट्रेन की है। यही मुद्दा है हमारी, ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा है। देखिए पीछे बाबूजी हैं। और यहाँ ट्रेन रुकत है सो आज भदौरा कोनो ट्रेने नहीं के जौन मिल रहे तो लेके चल गए न ठिना जी। हाँ, हमने के तो ओम प्रकाश के ओम प्रकाश जहाँ कहीं तहाँ वोट दिया। हाँ, उन्हीं के कहने पे वोट करेंगे। हाँ, गौए हर जिले ओम प्रकाश ना दिया जिले के पूछे वाला ना आई, केहू विधायक केहू सांसद होके। हाँ, कि हम लोग भदौरा में थे और गाजीपुर संसदीय सीट का यह भाग है जो जमनिया विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है और तमाम लोगों से हमने सीधे तौर पे बात किया और बात करने के बाद आपने स्टेटमेंट सुना कि यहाँ की जनता जो है अभी स्थिर मूड में है। लोग बसपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना मत रखा कि थर्ड फ्रंट ही सामने आएगा। सपा और भाजपा से के दोनों प्रत्याशी से लोग नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव नज़दीक आता है, जैसे जैसे तिथि नज़दीक आएगी तो यहाँ का रुख क्या होता है। फिर से हम आएंगे क्षेत्र में और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।